नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम हमारे टॉपिक भारत में संसाधन को आगे बढ़ाते हुए जल संसाधन के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत हम जल के स्रोत व उसके प्रकार, वितरण और जल संरक्षण पर बात करेंगे। जल एक मूल्यवान संपदा है। इससे हमारी मूलभूत आवश्यकताएं पूर्ण होती हैं। पृथ्वी पर जीवन का आधार जल ही है। वनस्पति एवं जीव जंतुओं के शरीर में जल का अंश प्रधान होता है। मनुष्य के शरीर में 70% जल होता है। जल के 4 प्रमुख स्रोत हैं। पहला पृष्ठीय जल, दूसरा भौम जल, तीसरा वायुमंडलीय जल तथा चौथा महासागरीय जल। भूपृष्ठ या भूतल पर जल वर्षा व बर्फ के पिघलने से प्राप्त होता है। वर्षा का कुछ जल बहकर तालाबों व झीलों में एकत्र हो जाता है। अधिकांश जल बहकर नदियों में चला जाता है, जो बाद में सागर व महासागर में पहुंचता है। वर्षा जल का कुछ अंश धरातल द्वारा सोख लिया जाता है, जिसे हम भूमिगत जल या भौम जल कहते हैं। इसके अतिरिक्त वर्षा जल का कुछ अंश भाप बनकर वायुमंडल में लौट जाता है, जिसे वायुमंडलीय जल कहते हैं। पृष्ठीय जल नदियों, झीलों व छोटे बड़े जलाशयों का जल पृष्ठीय जल कहलाता है। पृष्ठीय जल के प्रमुख स्रोत नदियाँ, झीलें, तालाब आदि हैं। भारत में नदियाँ व सहायक नदियाँ देश के हर भाग में पाई जाती हैं। भारत के कुल पृष्ठीय जल का लगभग 60% भाग 3 प्रमुख नदियों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र में से होकर बहता है। संसार की बड़ी नदियों में ब्रह्मपुत्र और गंगा का क्रमशः 8वां तथा 10वां स्थान है। आइए जानते हैं भारत की प्रमुख नदियों और उनकी लंबाई के बारे में। सिंधु नदी की लंबाई 1134 किलोमीटर है। गोदावरी 1465 किलोमीटर, नर्मदा 1382 किलोमीटर, चिनाब 1180 किलोमीटर, पेन्नार 597 किलोमीटर, गंगा 2725 किलोमीटर, कृष्णा 1400 किलोमीटर, यमुना 1376 किलोमीटर, घाघरा 1080 किलोमीटर। तो बच्चों, भारत की इन नदियों के नाम और इनकी लंबाई जरूर नोट कर लेना। भौम जल वर्षा जल का कुछ भाग भूमि द्वारा सोख लिया जाता है। कृषि व वनस्पति उत्पादन में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। सोखा हुआ जल धरातल के नीचे अभेद्य चट्टानों तक पहुंचकर एकत्र हो जाता है। इसे कुओं तथा ट्यूबवेलों के द्वारा धरातल पर लाया जाता है तथा मानवीय उपयोग के अतिरिक्त कृषि भूमि की सिंचाई, बागवानी, उद्योग आदि के लिए उपयोग किया जाता है। देश में भौम जल का वितरण बहुत असमान है। चट्टानों की संरचना, धरातलीय दशा तथा जलापूर्ति का स्वरूप भौम जल के वितरण को प्रभावित करता है। समतल मैदानी भागों में भौम जल की मात्रा अधिक है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक आदि दक्षिणी राज्यों में अभेद्य चट्टानों के कारण बहुत कम मात्रा में वर्षा का जल भूमि सोख पाती है। इसलिए दक्षिण भारत में भौम जल की कमी पाई जाती है। वायुमंडलीय जल वाष्प रूप में होता है, अतः इसका उपयोग नहीं हो पाता। महासागरीय जल देश के पश्चिम, पूर्व तथा दक्षिण में क्रमशः अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर है। इस जल का उपयोग मुख्यतः जल परिवहन और मत्स्य उद्योग में होता है। जल का उपयोग मुख्यतः पीने, भोजन बनाने, सफाई तथा सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन, उद्योग, परिवहन, मनोरंजन आदि में होता है। जल का सर्वाधिक उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। देश में सिंचाई की प्रथा प्राचीन काल से चली आ रही है। सिंचाई के 3 प्रमुख साधन हैं। पहला नहरें, दूसरा कुएं तथा नलकूप तथा तीसरा तालाब। संसाधन की समस्याएं व संरक्षण। जल संसाधन संबंधी अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, जिनका संबंध संसाधन की उपलब्धता, उपयोग, गुणवत्ता तथा प्रबंधन से है। स्वतंत्रता के समय सिंचाई तथा उद्योगों के लिए जल पर्याप्त रूप से उपलब्ध था, परंतु अब जनसंख्या वृद्धि के कारण हर क्षेत्र में जल में कमी हो रही है। गर्मियों में जल संसाधन का अभाव प्रायः संपूर्ण दक्षिण भारत में होता है,
जबकि वर्षा ऋतु में जल की कमी नहीं पाई जाती। जिन प्रदेशों में नलकूपों से सिंचाई होती है वहाँ विद्युत प्रदाय की स्थिति पर जल संसाधन की उपलब्धता निर्भर है। इन कारणों से जल संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग, संरक्षण तथा प्रबंधन आवश्यक हो गया है। जल संसाधनों की सीमित आपूर्ति, तेजी से बढ़ती हुई मांग और इनकी असमान उपलब्धता के कारण इनका संरक्षण आवश्यक है। इसके लिए निम्नलिखित 3 कदम आवश्यक है। पहला, वर्षा जल संग्रहण तथा इसके अपवाह को रोकना। दूसरा, छोटे बड़े सभी नदी जल संग्रहण क्षेत्रों का वैज्ञानिक प्रबंध करना। तीसरा, जल को प्रदूषण से बचाना।